हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन में गिवन है हमें कुछ डायरेक्शंस, इसके अकॉर्डिंग इन द फॉलोइंग क्वेश्चन मोर देन वन ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन आर करेक्ट। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स एंड मार्क इट अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग कोड्स। तो बच्चों गिवन है हमें एक पैराग्राफ जिसमें दिया है अ प्लेन मिरर reflecting a ray of incident light is rotated through an angle theta about an axis through the point of incidence in the plane of the mirror perpendicular to the plane of incidence then। So बच्चों गिवन है हमें यहाँ चार स्टेटमेंट्स। इन स्टेटमेंट्स में से हमें मोर देन वन करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करके करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इस सिचुएशन को। डायग्राम नंबर 1 में ये जो प्लेन मिरर है इस पर जो इंसिडेंट रे फॉल होती है वो नॉर्मल फॉल होती है। इट मीन्स वो नॉर्मल के साथ में 0 डिग्री एंगल बनाती है, सो अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगी। तो फर्स्ट फिगर में एंगल आई एज वेल एज एंगल आर इज इक्वल टू 0 बाय द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब जो सेकेंड डायग्राम में क्वेश्चन में दिए इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने प्लेन मिरर को एंगल थीटा से रोटेट कर दिया है। अब कैसे रोटेट किया है, जो एक्सेस इसके पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से पास हो रहा था एज वेल एज वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस था, क्योंकि ये मिल रहा है हमें प्लेन ऑफ इंसिडेंस इस तरह से। तो इससे परपेंडिकुलर प्लेन के अबाउट हम लोगों ने प्लेन मिरर को एंगल थीटा से रोटेट किया है। सो बच्चों अब इंसिडेंट रे तो फिक्स है, बट अब फिर से जब हम यहाँ अप्लाई करेंगे लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट लॉ है न्यूमेरिकली एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, तो हम देख सकते हैं कि जो एंगल आई है वो भी हमारे पास में थीटा होगा बाय द ज्योमेट्री ऑफ फिगर। सो अब जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो भी थीटा होगा बाय द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमें रिफ्लेक्टेड रे का फर्स्ट डायग्राम के कंपैरिजन में एंगल टोटल एंगल मिल जाता है ट्वाइस ऑफ थीटा। अब देखेंगे बच्चों स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट में द रिफ्लेक्टेड रे रोटेट्स थ्रू एन एंगल 2 थीटा, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास में करेक्ट है। सेकेंड, द इंसिडेंट रे इज फिक्स, तो हम डायग्राम 1 और डायग्राम 2 में देख सकते हैं कि जो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है वो चेंज नहीं किया गया है, तो सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट द रिफ्लेक्टेड रे डज नॉट रोटेट, डायग्रामेटिकली हम देख सकते हैं क्लियर कि थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। एंड फोर्थ द रिफ्लेक्टेड रे रोटेट्स थ्रू एन एंगल थीटा, ये भी इनकरेक्ट है बिकॉज कितने एंगल से रोटेट हुई है वो 2 थीटा। So statement 1 and statement 2 correct है, hence correct answer will be option number B. Thank you.